Hello everyone. In this video we are going to discuss about pneumonia जो कि टॉपिक है क्लास 12th का। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ निमोनिया, कॉजेटिव एजेंट, मोड ऑफ इन्फेक्शन विद द हेल्प ऑफ एनिमेटेड वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। Then we are going to discuss about the symptoms, diagnosis, treatment, prevention, handwritten notes provide किए जाएंगे so that you will get an idea that how you have to prepare your notes and one question will be there for you as a quiz जिसका आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में। So welcome to the channel Learn with me और मैं हूँ शीलू पचौरी। Pneumonia is a common infection which infects the lungs और lungs में भी कहाँ एल्वियोलाइज को इन्फेक्ट करेंगे। एल्वियोलाइज वो मेन पार्ट है जहाँ पर गैशियस एक्सचेंज होता है। कैसे करते हैं ये मैकेनिज्म अभी हम आगे आने वाली वीडियो में डिटेल में एनिमेशंस की हेल्प से समझेंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। इससे पहले हम उन ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस कर लेते हैं विच कॉजेज निमोनिया। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर नोन जो निमोनिया को कॉज करते हैं, पर इनमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियाज हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड द सेकंड इज हीमियोफिलस इन्फ्लुएंजा। अगर हम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की बात करें तो ये ऑर्गेनिजम्स नीमोकोकस भी कहलाते हैं। कोकस का मतलब होता है स्पेरिकल या फिर राउंड। अगर आप इस इमेज में देखें तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर स्पेरिकल इन शेप, ये ग्रुप्स में प्रेजेंट होंगे, सिंगल प्रेजेंट नहीं होते एज यू कैन सी हियर। एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर एनारोबिक, इसका मतलब इन्हें ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। दे कैन ग्रो इवन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिन्हें हम कहते हैं एनारोबिक। एंड दे बिलोंग टू द जीनस स्ट्रेप्टोकोकस। दे डू नॉट फॉर्म एनी स्पोर्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन एंड ये नॉन मोटाइल होते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब हम बात करते हैं स्प्रेड की। ये ऑर्गेनिजम्स ड्रॉपलेट्स या एरोजोल्स के फॉर्म में इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में एंटर कर सकते हैं, या फिर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के यूज किए हुए यूटेंसिल्स, क्लोथ या कोई भी आर्टिकल्स यूज करने से ये ऑर्गेनिजम्स स्प्रेड हो सकते हैं, या फिर पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने में भी these bacteria can be spread from the infected person to the healthy person. Now just have a look in this diagram where this person is infected और स्नीज या कफ करते टाइम इसकी बॉडी से बैक्टीरियाज एयर में स्प्रेड होंगे। जब कोई हेल्दी पर्सन इस एयर को इनहेल करेगा तो उसकी बॉडी में ये ऑर्गेनिजम्स एंटर कर सकते हैं और उसको भी निमोनिया हो सकता है। अब होता क्या है, जब भी हम एयर इनहेल करते हैं वो नोज के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, ट्रेकिया से होते हुए लंग्स और लंग्स के भी एल्वियोलाइज में आकर वो गैसेस एंटर करती हैं। अगर हम एल्वियोलाइज का इलेबोरेटेड स्ट्रक्चर देखें तो इट लुक समथिंग लाइक दिस, जहाँ पर ये एल्वियोलाइज ब्लड कैपिलरी से सराउंडेड होती हैं। दिस इज ब्लड कैपिलरी एंड ये है एल्वियोलाइज। अब क्या होता है, जितना भी ऑक्सीजन एल्वियोलाइज में प्रेजेंट है वो हमारे ब्लड में और ब्लड में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाइज में ट्रांसफर हो जाता है। तो दे है नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। और अब क्या होगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एल्वियोलाइज में आया है ये एल्वियोलाइज से लंग्स, लंग्स से ट्रेकिया और ट्रेकिया से होते हुए नोज से बाहर निकल जाता है। सो दिस इज हाउ अ रेस्पिरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द नॉर्मल पर्सन। पर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से इन्फेक्टेड हैं, यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर करेंगी ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर देते हैं और इस वजह से हमारा सेल अपने डिफेंस में म्यूकस को सिक्रीट करना शुरू कर देती है। इस म्यूकस की वजह से एल्वियोलाइज में पस फिल हो जाएगा या फिर म्यूकस फिल हो जाएगा एंड इट हिंडर्स द प्रोसेस ऑफ गैशियस एक्सचेंज, जिसकी वजह से गैशियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा और बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। यह है डायग्राम ऑफ द नॉर्मल एल्वियोलाई वेयर एक हेल्दी एल्वियोलाई है, आराम से गैशियस एक्सचेंज होगा। बट दिस इज अ डायग्राम ऑफ द इन्फेक्टेड एल्वियोलाई। इसमें पस फिल हो चुका है जिसकी वजह से अब गैशियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा और ऐसे ऑर्गेनिजम्स में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि जो ऑक्सीजन एल्वियोलाइज में प्रेजेंट है वो अब ब्लड के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा और ब्लड में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड में भी एक्सचेंज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ऐसे में क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, ऐसे पर्सन दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम निमोनिया कैन फील हाई फीवर। हाई फीवर क्यों आएगा, फीवर आता है क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा ताकि बाहर से आए हुए ऑर्गेनिजम्स उतने टेम्परेचर में सर्वाइव ना कर पाए।
तो फीवर आएगा बिकॉज हमारा इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। ठंड लगेगी तो जो भी प्रॉब्लम्स हमारे लंग्स से रिलेटेड होती हैं उसमें कफ और रनिंग नोज बहुत कॉमन है। हमारे एल्वेओलाइज में पस भर गया है तो कफ होगा, जिसके थ्रू हम उन ड्रॉपलेट्स को बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। फीवर में हेडेक होना इज़ वेरी कॉमन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे लिप्स और फिंगर के नेल्स ग्रे से ब्लू कलर के दिखने शुरू हो जाते हैं। ब्लू क्यों होंगे? जब भी किसी ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो ब्लू कलर के दिखने लग जाते हैं, बिकॉज अभी हमने देखा ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा, ब्लड में ऑक्सीजन नहीं आएगा, तो फिंगर नेल्स ब्लू कलर के दिखने शुरू हो जाएंगे। सो विच इज़ अ सिग्निफिकेंट सिम्टम ऑफ न्यूमोनिया। अब डायग्नोस करने के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू हम पता कर सकते हैं। बिसाइड्स दैट हम चेस्ट का एक्सरे भी करके पता लगा सकते हैं। तो देयर आर सर्टेन एंटीबायोटिक्स सच एज पेंजाइल, पेनिसिलिन, एम्पेसिलिन and chloramphenicol which can be used as an antibiotic for the treatment of pneumonia. प्रिवेंशन और कंट्रोल क्या होंगे? क्योंकि ये एरोजोल या फिर इनहेलेशन के थ्रू स्प्रेड होते हैं तो हम मास्क यूज़ कर सकते हैं, पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, लाइक हैंड वॉश करें, सैनिटाइज करते रहें। एंड द थर्ड इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन बच्चे के 1 ईयर से पहले ही उसको लगा दिया जाता है सो दैट ही कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम द न्यूमोनिया अप टू सर्टेन एक्सटेंट। And now this is the notes of pneumonia. I am quickly changing the slides. आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. And now it's a quiz time. So the question is, which bacteria is responsible for causing pneumonia? Answer me in the comment section. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।